जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एडी ज्ञान हब में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। तो आज हम लोग लेकर आ चुके हैं सीरीज 2 26 नंबर क्वेश्चन से हम लोग आंसर करते हुए क्वेश्चन आंसर करते हुए टीजीटी पीजीटी टारगेट यूजीसी नेट को कवर करते हुए हम लोग चलेंगे। और आज की पहली क्वेश्चन है, सवाल है कि 1963 ईस्वी में लोकपाल शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, ज्योति बसु, या डी में कहता है LM सिंघवी। तो इसका राइट आंसर बनेगा, इसका जो है कि राइट आंसर बनना चाहिए कि सर इसका राइट आंसर होगा जो है कि LM सिंघवी। LM सिंघवी के द्वारा जो है कि क्या किया गया था, तो ये प्रतिपादन किया गया था लोकपाल को लेकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और यह क्वेश्चन नंबर जो है कि 27 पर हम लोग अटैक करते हैं। 27 नंबर क्या कहता है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से, सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से, ठीक है, कौन कह रहा है कि कौन एक लक्षण संप्रभुता की नहीं है। संप्रभुता की, सोवरेंटी का लक्षण कौन नहीं है? और ऑप्शन में देता है पूर्णतया देता है, उसके बाद सार्वभौमिकता देता है, उसके बाद से जो है कि अद्वैयता देता है और विभाज्यता देता है। संप्रभुता की जब बात किया जाता है तो पूर्णतया तो मिलता है, सार्वभौमिकता भी इसमें विद्यमान है, अद्वैयता भी विद्यमान है, किंतु विभाज्यता की बात स्वीकार नहीं करता है। अर्थात इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अविभाज्यता हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे जो है कि देखते हैं कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, चलिए तो पढ़िए। भारतीय संविधान में संघ राज्य प्रशासनिक संबंध निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में है? कौन से अनुच्छेद में है? तो आइए देखते हैं कौन सा अनुच्छेद में है। तो ऑप्शन यहाँ सामने दिया गया है और ऑप्शन में क्या कह रहा है, ऑप्शन में कह रहा है जो है कि अनुच्छेद 256 से लेकर 263, अनुच्छेद 245 से 255, या अनुच्छेद 264 से 291, और डी में कहता है 252 से 360। ठीक है, तो बात किसकी कही जा रही थी? बात किया जा रहा था कि भारतीय संविधान में संघ लोग कहा जा रहा था, संघ लोग प्रशासनिक संबंध के बातें में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सर ये इसका राइट हो जाएगा, ए हो जाएगा। अर्थात जो है कि 256 आर्टिकल से लेकर और 263 आर्टिकल के बीच यह स्थित है। ठीक है, स्थित है या इसमें वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रभु सत्ता के कानूनी सिद्धांत का प्रतिपादन का श्रेय किसे जाता है? बेंथम को जाता है, बुंदा को जाता है, ऑस्टिन को जाता है, या गिल को जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सर बुंदा को जाता है। किसको जाता है? बुंदा को जाता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय जो संविधान है मान्यता देता है, लेकिन किसका? भारतीय संविधान मान्यता देता है किसका? केवल धार्मिक अल्पसंख्यक का, केवल भाषाई अल्पसंख्यक का, धार्मिक भाषाई दोनों, या धार्मिक भाषाई और निर्जाति अल्पसंख्यक का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों का जो है कि मान्यता संविधान देता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन पर जो है कि चर्चा कर लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कानून सामाजिक
आचरण का नियमन करने वाले नियमों का समूह है और यह परिभाषित किसने किया है, किसने दी है। यह परिभाषा किसने दिया है भाई, किसने परिभाषित किया है? तो ऑप्शन आता है हाब्स। ऑप्शन क्या आता है? हाब्स आता है। ये हाब्स होगा, क्या हो जाएगा? ये हाब्स हो जाएगा। और देन ये हालैंड, डिंगबी या ऑस्टिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिंगबी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सर डिंगबी जो है, डिंगबी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यह परिभाषित देने का कार्य करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाफ्स। ठीक है, तो हाफ्स में क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद यह स्टार्ट करेंगे। सवाल कहता है हाफ्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था क्या है? सिर्फ पूर्व राजनीतिक है, सिर्फ पूर्व सामाजिक है, और पूर्व राजनीतिक और सामाजिक दोनों है, और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक है, जो हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था की बात करता है। ठीक है, चलिए अब 33 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं भाई। 33 नंबर क्वेश्चन, किस संविधान, सवाल कर रहा है कि किस संविधान संशोधन में हमारे संविधान के प्रीवी पर्स विशेषाधिकार का उन्मूलन किया जाता है? वो चौथा संविधान संशोधन था भाई। तो कहता है वो संविधान जो था 24वां था, 26वां था, 25वां था या 27वां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सर यह 26वां था, या अर्थात ये बी हो जाएगा, यानी कि ये ए बी, ये सी होगा, ये डी होगा। ठीक है, तो 26वां संविधान संशोधन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और सवाल देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से देश सेंटो का सदस्य नहीं था? सेंटो का सदस्य देश कौन नहीं था भाई? तो यहाँ पे ध्यान देना होगा ऑप्शन ले आकर, और ऑप्शन ले आकर क्या अमेरिका, यूके, तुर्की या पाकिस्तान। सेंटो का सदस्य अर्थात यूएसए नहीं था, यूएसए सेंटो का सदस्य नहीं था। राइट आंसर इसका हो जाएगा भाई यूएसए का पीटी कौन है, प्रेसिडेंट कौन है? तो आप कहिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप है। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप हैं। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप जो है कि कौन है, और यूएसए के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, आगे बढ़ना है। यहाँ क्लिक कर दिए और उसके बाद आगे बढ़ते हुए इसको क्लिक करके तब आगे हटाएंगे। अब हम लोग क्या आएंगे, 35 क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, अब क्या करना है भाई, हटा दिए हैं क्वेश्चन, यहाँ छुएंगे तो ऐसा दिखेगा। तो इसको हटाने के लिए पहले इसको क्लिक कर दिया, यहाँ क्लिक हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे सवाल को कि कौन सा संवैधानिक संशोधन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की संरचना तथा कार्यों से संबंधित है। ठीक है, अब ऑप्शन 4 नहीं दिखा रहा है तो इसको यहाँ से हटा देंगे, हटा दिए, और ऑप्शन को यहाँ नहीं जा रहा है तो इसको हटा के तब हम ऑप्शन को आगे यहाँ बढ़ा दिए। ठीक है, अब आगे यहाँ पे अब कह रहा है कि 99 संविधान संशोधन, 100वां, 98वां या 92वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 99वां संविधान संशोधन के तहत ये कार्य हुआ था, और ये कार्य क्या था, न्यायिक नियुक्ति आयोग की संरचना के संबंध में कार्य किए गए थे। तो चलिए ये हो क्लियर हुआ। अब हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन आते हैं। क्लिक किए हम लोग ने, यहाँ इसको हटा दिया गया, फिर यहाँ के हटाने के बाद यहाँ पढ़ा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन यह कथन है या किसका कथन है कि अंग्रेज सोचते हैं कि वे केवल स्वतंत्र हैं, जबकि ये केवल सांसद के सदस्यों के चुनाव के समय स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, ये बात किसने कहा, इतनी बड़ी सी बात। ठीक है, तो आइए देखते हैं किसने कहा। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं ऑप्शन में क्या दिखाई दे रहा है, अरस्तु दिखाई दे रहा है, प्लेटो दिखाई दे रहा है, रूसो दिखाई दे रहा है, और टाक दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो भाई रूसो जवाब करवाई बहुत अच्छा देता है। रूसो ने कहा कि जो अंग्रेज सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन वो स्वतंत्र है नहीं, वह स्वतंत्र है नहीं, वो क्या है, केवल संसद के सदस्यों के जब चुनाव होते हैं उसी समय स्वतंत्र होते हैं। ये रूसो का कहना है या रूसो का मानना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं।
बजट तैयार करने का अधिकार किसको है? संसद को है, लोकसभा अध्यक्ष को है, वित्त मंत्रियों को है, या उप मंत्री को है? तो इसका राइट आंसर उप मंत्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उप मंत्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और 38 नंबर क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कहा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि भारत के संविधान में 86वें संविधान संशोधन के पश्चात मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 10 हैं, 9 हैं, 12 हैं कि 11 हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 हैं। कितना है? 11 हैं। ठीक है, चलिए अब 39 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आइए हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान सभा में से कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? ये अपने आप में सवाल गंभीर पूछता है। कितने थीं? 16 थीं, 20 थीं, 12 थी या 15 थीं? तो इसका राइट आंसर 15 हो जाएगा। कितना थी महिलाएं? तो 15 थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम पहुंचते हैं और क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 40 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे किसको? हम लोग पढ़ेंगे पहले क्वेश्चन को कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांतकार ऐतिहासिक अधिकार के सिद्धांतों का समर्थक है? और ऑप्शन में क्या कहता है? ऑप्शन में देखिए कहता है हॉब्स, हॉब्स कहता है, और जो है कि हॉब्स के बाद किसके कहता है? हॉब्स के बाद प्लेटो, बर्क, मनु। ठीक है, तो इस प्रकार के विचार जो करेगा वो बर्क को आंसर जाएगा कि बर्क को क्या किया गया है? तो बर्क को ही सिद्धांतिकार ऐतिहासिक सिद्धांतों अधिकार के सिद्धांत समर्थक माने जाते हैं। आ गया जो है कि 41 नंबर क्वेश्चन। स्वतंत्रता के समय एकमात्र हल है कि समानता में निश्चित हो, यह कथन किसका है? यह कथन किनका है भाई? पोलार्ड का है, गार्नर का है, या जो है कि लॉस्की का है, या जो है कि ब्लास्टिकी का है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? पोलार्ड जी का है। किसका है? पोलार्ड का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह अभिमत है कि प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और शोषण पर आधारित भौतिक प्रगति समाज को अमानवीकरणीय की ओर ले जा रही हैं। ऐसी विचारधारा रखने वाले व्यक्ति का नाम क्या होता है? हाब्स है, लेनिन है, मार्क्स है, या एंजल्स है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मार्क्स ऐसी विचारधाराओं को क्या करता है? तो समर्थन करता है। क्या करता है भाई? समर्थन करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम पहुंचते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कह रहा है कि संविधान के मूल में कुल कितने अनुच्छेद थे भाई? तो सीधी बात नो बकवास करते हुए 395। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखा जाए। किस वाद में भारतीय संसद को 24वें संवैधानिक संशोधन करने का जो लागू करने का जो है प्रेरित किया जाता है? तो ऑप्शन में देता है मिनर्वा मिल्स, या जो है कि कहता है मिनर्वा मिल्स, गोलकनाथ केस, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सर गोलकनाथ केस में ऐसी बातें आई थी जो 24वें संवैधानिक संशोधन का कहते 24वें संवैधानिक संशोधन का ये बातें कही गई थी और लागू करने का प्रेरित किया था। निम्नलिखित में से समवर्ती सूची में सम्मिलित है, और समवर्ती सूची में सम्मिलित कौन कौन से हैं? आइए हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बनता है? कहता है फौजदारी कानूनी विवाह, फौजदारी कानून, विवाह विच्छेद, आर्थिक और सामाजिक नियोजन, उपरोक्त में से सभी। तो उपरोक्त में से ये सभी हो जाएगा इसका डी आंसर। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान किया जाता है? और अनुच्छेद कहता है कि 13 में, 251 में,
54 में और उपरोक्त में से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी के सभी, ये जो पावर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से संसद की लोक लेखा समिति अध्यक्ष का जो है मनोनीत करता है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत कौन करता है भाई? तो ऑप्शन में दिया गया है लोकसभा स्पीकर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या जो है कि कहता है कि कौन हो सकते हैं? तो कहता है सर वित्त मंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा स्पीकर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोक लेखा समिति के आंसर क्या हो जाएगा? लोक लेखा समिति का राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा स्पीकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अटैक किया जाए। 48 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या करना है साहब? तो मिलान करना है। तो पहले देखना है कि कैसे मिलान किया जाए। मैं ही राज हूँ, मैं राज हूँ, ऐसे बात किसने कहा? राज व्यक्ति से पहले है, राज पृथ्वी पर ईश्वर पर अवतरण है। ठीक है, या कहे कि डी में कहता है कि राष्ट्र व्यक्ति का बृहद रूप है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सभी को बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, और अर्थात ए में क्या दिया गया है आइए देखते हैं। ए में दिया है 3, यानी कि ए का 3 होगा, अर्थात राज जो है कि लुई, मैं ही राज हूँ। लुई 14वें ने कहा, और दूसरा कहता है कि जो है कि राज जो है व्यक्ति से पहले है, और अस्तु ने कहा ये भी सत्य है। और सी में जो कहता है डी 4, यानी कि राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, हीगल ने कहा है। और राष्ट्र व्यक्ति का बृहद रूप है, ये जो है कि आंसर हो जाएगा ए, और बोलते ए तो हो जाएगा और प्लेटो के द्वारा कहा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह किसने कहा कि, क्या कहा कि, यह किसने कहा कि आधुनिक राज्य का मुख्य परीक्षक उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा और साधनों के एकाधिकार का संवैधानिकता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आइए देखते हैं। टाकबिले, रॉबर्ट डहल, वेबर, या ऑप्शन में कहता है कि मार्क्स। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? वेबर। ठीक है, और ये क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन है, आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता किसे माना जाता है? आधुनिक जो है कि आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता कौन है? ठीक है, तो ऑप्शन में क्या कहता है आइए ध्यान देते हैं। लॉस्की, लिलाक, हाब्स या ग्राहम वालास? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्राहम वालास इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद।